स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे रडार पर है कॉटन। इसकी कीमतों में आग सी लग गई है। कितनी बढ़ेगी और ये आग बताएंगे आपको। साथ ही सोने पर रहेगी हमारी खास नजर। बताएंगे कि 32,000 पर सोना आपको खरीदना है या बेचना है। लेकिन अगर आपके पास किसी और कमोडिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है जहन में तो हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 180020978990। आप चाहें तो अपना सवाल हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब, बताएंगे कमाई के तरीके। और इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग से, जिन्होंने भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन गर्मी देखिए अपना तांडव दिखाने लगी है। मुंबई में ही कल पारा 40 डिग्री के पार जाने के बाद मौसम विभाग ने MP और गुजरात में लू की चेतावनी जारी कर दी। गुजरात में सौराष्ट्र में पारा पहले से ही सामान्य से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लू की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी पारा बढ़ने की ही आशंका है। मौसम का मिजाज तो बिगड़ता दिखाई दे रहा है लेकिन कमोडिटी मार्केट में हमने देखा है कि हालत थोड़ी ढीली ढाली है। सोने चांदी पर नजर डालें तो यहां गिरावट कुछ गहरा गई है। सोना 200 रुपए नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट गहरा गई है और घरेलू बाजार में मजबूत रुपया है। ये एक डबल वैमी साबित हुए हैं। चांदी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां पर भी हमने चमक फीकी ही पड़ते हुए देखी है। 200-250 रुपए, 260 रुपए की कमजोरी इस समय दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी $15.5 के नीचे आ चुके हैं। एकमात्र कच्चे तेल में हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दम पर ये भागे चला जा रहा है और 1 से $1.25 की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है नाइमेक्स में। और ब्रेंट भी $68 से कुछ ही दूरी पर है। घरेलू बाजार में मजबूत रुपए के बावजूद भी हरे निशान में अपने आप को ऊपर खींचने में कच्चा तेल कामयाब रहा है। बेस मेटल्स में मिला जुला सा कारोबार दिखा। एकमात्र जिंक हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। बाकी एल्यूमिनियम में भी कुछ हल्की फुल्की आप कह सकते छोटे दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी सारे मेटल्स हैं वो प्रेशर में ही यहां पर ट्रेड कर रहे। खासतौर से कॉपर निकल में हमने शुरुआती कारोबार से ही प्रेशर देखा। एग्री कमोडिटी मार्केट में धनिया का भाव 2 महीने के ऊपरी स्तर पर चला गया है। कपास खली की बात करें तो यहां पर गिरावट आई है और फिलहाल देखें तो 2% नीचे है। चना यहां पर हमने देखा है MP में जो सरकारी खरीद की शुरुआत हुई है तो सुस्त शुरुआत के बाद यहां निचले स्तरों से कुछ रिकवरी मिलती हुई, लेकिन सोयाबीन यहां पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है और फिलहाल 3670 रुपए के करीब जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 0.1% नीचे ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ आज इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन और SSJ फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय जुड़ चुके हैं। जेंटलमैन गुड इवनिंग, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी आपसे शुरुआत करूंगी। बताइए एग्री स्पेस में आज कमाई के मौके टॉपिक्स आपकी कहां होंगी? दोनों ही खरीदारी की पीक होगी। चना में हालांकि जब कॉल बनाई थी तो मार्केट थोड़ा नीचे चल रहा था, अभी थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। मेरा मानना है कि फिर भी 4230 के आसपास यहाँ पे खरीदारी का नजरिया रखना चाहिए। 4200 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखे। 4260 के ऊपर कीमतें सस्टेन होती है तो यहाँ पे 4300 तक का लक्ष्य देखने को मिलेगा। वहीं सोया तेल अप्रैल वायदा में 734 रुपए के स्तरों पर जो है खरीदारी करना चाहिए। 730 का एक स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य होगा 740 रुपए। वेरी वेल। प्रियांक बताइए, नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में बड़ा ही मिक्स बैग दिखाई दे रहा है। यहाँ कहाँ कमाई होने वाली है? हमारी आज दोनों ही पिक सेल साइड से है। सिल्वर में सेल की रणनीति कर सकते हैं 38,500 के आसपास। 38,850 का स्टॉप लॉस रहेगा। 37,900 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। दूसरी तरफ कॉपर में भी हमने सस्टेन डाउन साइड मूव देखा है तो कोई भी पुल बैक आती है ऑन द हायर लेवल्स अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो शॉर्ट। 441 के आसपास सेल किया जा सकता है। 445 स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द डाउन साइड 433, 430 के टारगेट्स रहेंगे। वेरी वेल। चलिए ये तो रही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स, लेकिन अब रुक करते हैं मंडी की खबरों का। तो पारा बढ़ता चला जा रहा है और कॉटन में भी अब गर्मी बढ़ गई है। जी हां, गुजरात में कॉटन का जो हाजिर भाव है वो 45,000 रुपए प्रति कैंडी के पार चला गया। दरअसल मंडियों में जो कॉटन की आवक है वो तेजी से गिर गई है और तकरीबन 1 लाख गांठ के आसपास आ गई है। पिछले सिर्फ 1 महीने में ही आवक तकरीबन 30% गिर चुकी है। इस पर बात करने के लिए विस्तार से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। मनीषा, गर्मी तो कॉटन के लिए एक लीन सीजन होता है, फिर इस प्रकार की तेजी को कैसे समझा जाए?
जी हाँ नेहा, काफी सरप्राइजिंग फैक्टर है ये, और सिर्फ इंडियन बाजार में ही नहीं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखें तो वहां पर भी हमने देखा है कि ग्लोबल कॉटन के प्राइसेस आज 3 महीने के हाईज पर हैं। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, जैसे आपने कहा कि यहां पर आवक लगातार घटती चली जा रही है। 1 लाख बेल्स के नीचे अब यहां पर हमने आवक आते हुए देखी है पिछले कई दिनों में, और इसका सपोर्ट कॉटन के प्राइसेस में मिला है। इन एनी केस, जैसे हम बात करते रहे कि इस बार बुआई कम हुई, फसल जो कॉटन का उत्पादन है वो कम रहने की उम्मीद है, तो उसका इम्पैक्ट यहां पर कॉटन के प्राइसेस में लगातार देखने को मिला ही है। अगर आप देखें आवक की बात अगर हम डिटेल में करें तो 70% जो करंट सीजन की जो क्रॉप है उसकी आवक बाजार में ऑलरेडी आ चुकी है। हम इस बार की फसल देख रहे हैं 328 लाख बेल की, और इसमें से करीबन 240 लाख बेल ऑलरेडी बाजार में आ चुका है। तो ऑलमोस्ट 70% की जो आवक है वो बाजार में ऑलरेडी है, और उसके बावजूद भी अगर प्राइसेस इतना हाई हैं तो आगे जाके माना यही जा सकता है कि जून जुलाई तक आते आते हम यहां पर कॉटन के प्राइसेस में और भी गेन्स देख सकते हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक्सपोर्ट्स का। ऑफ कोर्स कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया लगातार कहता रहा है कि वो ये मानते हैं कि ये सीजन के एंड तक यानी कि सितंबर 2019 तक करीबन 50 लाख बेल का हम एक्सपोर्ट यहां पर होता हुआ देखेंगे। उसमें से करीबन 38 लाख बेल ऑलरेडी यहां पर एक्सपोर्ट किया जा चुका है। तो वो नंबर भी यहां पर काफी बुलिश नजर आता है, क्योंकि चाहे वो चाइना है और चाहे वो इंडोनेशिया, थाईलैंड या यूरोपियन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, यहां से अच्छी खासी डिमांड कॉटन में हमने बनते हुए देखी है, और उसका काफी सपोर्ट है। इसके अलावा बाजार काफी हद तक यूएस एंड चाइना ट्रेड टॉक्स पे भी नजर रखा हुआ है। अगर थर्सडे को बीजिंग में ये बातचीत ठीक से निकल जाती है तो सेंटिमेंटल वैल्यू भी हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, क्योंकि चाइना की तरफ से यहाँ पर कॉटन का इंपोर्ट पिछले साल काफी बेहतर रहा, इस साल भी अब तक अच्छा है, और माना यही जा रहा है कि आगे जाकर ये एक काफी इंपॉर्टेंट बुलिश सेंटिमेंट बाजार में रह सकता है। तो ऑफ कोर्स वॉल्टिलिटी यहाँ पर कॉटन के प्राइसेस में आगे भी बने रहने की उम्मीद है, लेकिन नीचे के स्तरों पे एक्यूमुलेट करना, खरीदारी करना कॉटन के ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर काफी फायदे का सौदा रह सकता है। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट हमने सीधा वायदा पर भी देखा है। M6 कॉटन की बात करें या NCTX कपास की बात करें, उसका रिफ्लेक्शन हमने वायदा पर भी देखा है। शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो डिटेल्स रखने के लिए। मनोज कुमार जैन है हमारे साथ इस पर बात करने के लिए। मनोज जी, जरा बताइए कि अब कॉटन यहाँ से कहाँ जाता दिख रहा है? मनीषा ने जो यहाँ पर डिटेल्स रखे उसको देखते हुए अब क्या रणनीति अपनाए? बिल्कुल, फैक्टर सारे पॉजिटिव ही है, पर हमने एक काफी अच्छी जो है डिसेंट रैली ये मंथ में आते हुए देखी है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से करेक्शन आता है, अगर हम M6 कॉटन की बात करें तो अभी जो करंट वायदा है वो लगभग 21,350 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से अगर 150 से 200 रुपए की गिरावट आती है तो वो एक अच्छा मौका होगा खरीदारी के लिए। और वहां पे 21,000 के नीचे यानी कहीं भी 20,800 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। मेरा मानना है कि अप्रैल एंड तक या मई फर्स्ट या सेकेंड वीक तक की अगर बात करें तो यहाँ पे 22,000 का जो लेवल है वो एक बार क्रॉस होना चाहिए कॉटन में। वहीं अगर हम कपास की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 1150 1160 के स्तर खरीदारी के लिए अच्छे होंगे। वहां पे भी जो तेजी है वो 1220-25 तक देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही कमोडिटी में निचले स्तर पर जो है नजरिया खरीदारी का ही रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी बुलिश है और यहाँ पे आने वाले समय में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ओके, अपनी पोजीशंस होल्ड करें और हर डिप पे खरीदारी बनती है। चलिए अब रुक यहाँ से बात करते हैं गोल्ड के बारे में। एक तरफ जहां कॉटन की कीमतों में तेजी दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सोने में जो चमक है उसकी वो ढलती चली जा रही है। फिलहाल हम देख रहे हैं घरेलू वायदा में तकरीबन 200 रुपए नीचे है और 32,000 बिल्कुल अपने सपोर्ट्स के पास में आ गई है। जरा बताइए प्रियांक, 32,000 के ऊपर टिक पाना अब सोने के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया है इन लेवल्स पे, क्योंकि अब ये बिल्कुल सपोर्ट्स पर खड़े हैं। यहां से खरीदारी की जाए या अभी आपको लगता है कि इन लेवल से शॉर्ट करे और गिरावट आएगी? देखिए, बायस स्लाइटली कंसोलिडेशन करेगा विद अ वाइडर स्विंग। अगर आप देखेंगे तो 31,800 700 के आसपास से एक बार 32,300 तक का रैली हमने देखा और वहां से अभी 32,000 के आसपास है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 1325 का एक रेजिस्टेंस है। अभी मुझे लगता है कि 1325 से लेके 1290 1295 ये एक सपोर्ट रहना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। और इंडियन मार्केट्स की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह से रुपी में भी स्ट्रेंथनिंग हुआ है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट गिरा है MCX प्राइसेस में। यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा दबाव रहना चाहिए। जब तक 32,300 400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, फिर से हम एक डिप टुवर्ड्स 31,900 800 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बना रखी है वो होल्ड करें, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है कि इस वक्त जो 32,050 के पास इसकी कीमतें हैं, क्या फ्रेश शॉर्ट्स के लिए ठीक है? क्योंकि आप तो मान ही रहे हैं कि यहां से 100-200 रुपए का और करेक्शन आएगा, गिरावट आएगी। देखिए, फ्रेश शॉट अगर करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल करंट लेवल से नहीं है। मे बी यहाँ से जिस तरह से हमने सिल्वर में स्ट्रेटेजी डिस्कस की, उछाल पे सेल किया जा सकता है। 32,000 है तो 32,100 के आसपास अगर 100 रुपए का पुल बैक मिलता है तो वहां पे बेच सकते हैं विद द रीसेंट हाई स्टॉप। फिर से 31,900 800 हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द लोअर साइड। ओके, सो बॉटम लाइन यही है कि अभी थोड़ा सा इससे दूर ही रहें, कंसोलिडेशन मोड में है और करेक्शन आ सकता है, तब वहां पर एक रणनीति अपनाई जा सकती है। लेकिन शॉर्ट्स जो पहले ही बनाकर चल चुके हैं यहां पर, जिस तरह की स्ट्रेंथ इसमें देखने को मिली थी उसके बाद से, तब आपको अच्छा खासा मौका 100-150 रुपए का और करेक्शन मिलेगा तो वहां शॉर्ट से निकलने का मौका मिल रहा है। यश हमारे साथ पहले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल सोयाबीन के लिए है। अच्छा, आप किसान हैं कि कारोबारी हैं? हाँ मैम। आप किसान हैं, ओके। जरा बताइए मनोज जी, सोयाबीन की कीमतें, इनफैक्ट कई किसानों का सवाल आ रहा है, कई बड़े ट्रेडर्स का सवाल आ रहा है कि अब सोयाबीन में क्या किया जाए, क्योंकि इसकी कीमतें जैसे अटक सी गई हैं। बिल्कुल दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है। नीचे में 3,620 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पे बार बार जो कमोडिटी को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक कीमतें 3,740 का स्तर पार नहीं करती है तब तक बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है। तो अगर ये लंबी अवधि तक रुक सकते हैं तो रुकना चाहिए, नहीं तो 3,740 के आसपास एक बार पोजीशन को एग्जिट कर सकते। ओके, अकोला से सुनील जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। सर नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ सुनील जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ मैडम आ रहा है। हाँ, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा 442 रुपए 50 पैसे में 2 लाख कॉपर सेल किया, बाई किया है मैडम। ओके ओके, तो उसका भी क्या करना चाहिए अभी मैडम? कॉपर की कीमतों में तो खासी सुस्ती है। जरा बताइए प्रियांक, सुनील जी को क्या अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए, क्योंकि काफी आउट ऑफ द मनी है, खरीदारी कर रखी है? देखिए, हमने कॉपर में एक सस्टेन डाउनसाइड मूव देखा है लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में। अभी भी ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड एटलीस्ट दिख रहा है कि और डाउनसाइड लेवल्स आ सकते हैं, मे बी अराउंड 430 433 तक। तो एक पुल बैक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मे बी अराउंड 441 442 तक आ सकता है। तो वहाँ पे एक बार लॉन्ग पोजीशन में से एग्जिट हो जाना चाहिए। इसमें मार्केट अगर 447 448 के ऊपर सस्टेन आना शुरू होगा तो एक रैली की गुंजाइश बनती है। ओके, सो ऑलमोस्ट टू द कॉस्ट करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन देरी मत करिएगा। 441 के आसपास पोजीशन से निकलने की कोशिश करें। जयपुर से व्हाट्सएप के जरिए महेंद्र जी ने अपना सवाल भेजा है। चने पर इनका सवाल है मनोज, ट्रेडर है, 20 क्विंटल माल पड़ा है 4260 के भाव से, इनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि आज हमने वाकई कीमतों को संभलते देखा है, एमपी में शुरुआत भी हुई है प्रोक्योरमेंट की, तो क्या करें? तो थोड़ा रुक सकते हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो रही है। तो मेरा मानना है कि एक बार 4,300 4,350 तक के स्तर जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, अगर 1 से 2 वीक की बात करें तो। अच्छा, तो 4,350 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। ओके, सोनीपत से वेद जी ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। प्रियांक, के सवाल आपके लिए होगा। वेद जी एक इन्वेस्टर हैं, 1 किलो सोना ले रखा है 32,000 के भाव से। एक इन्वेस्टर के लिए इस क्रिटिकल लेवल पे खरीदना, क्या कर सकते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो मुझे लगता है कि उनका 3 to 5 ईयर होराइजन रहेगा। तो अगर 32,000 पे उन्होंने बाई किया है तो बने रह सकते हैं। मे बी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रह सकता है, बट अल्टीमेटली जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी दिखता है वो अपसाइड का दिखता है। क्रूशियल लेवल्स इंटरनेशनल मार्केट्स में 1350 के हैं। 1350 के ऊपर निकलेगा तो एक लंबी तेजी का रुख बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली बॉटम लाइन यही है कि निवेशक हैं तो सोने में अपना जो पैसा है वो लगा कर रखे, होल्ड करें। हरियाणा से रविंद्र जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। नमस्ते रविंद्र, क्या सवाल है आपका? रविंद्र जी, आपको आवाज आ रही है?
ओके, लगता है कुछ ऑडियो में दिक्कत है, वो मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे, लेकिन उनका सवाल हम तक पहुंच गया है। प्रियांक, इनका सवाल, ये एक ट्रेडर हैं, जिंक में एक पोजिशनल कॉल चाहते हैं, तो क्या किया जाए? जिंक में अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है 200 के ऊपर, क्या करें? देखिए, अभी अगर पोजिशनल कॉल का देखें तो वो अभी एक मार्केट नहीं है, क्योंकि एक रेंज में है। 200, 201 एक लेवल हायर साइड का है, 195, 192 हायर लोअर साइड का रेंज है। बायस पॉजिटिव रखना चाहिए। हमने कल भी देखा था कि एक करेक्शन के बाद आज 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि एक बार हम 201, 202 तक रैली एक्सटेंड हो सकता है। ओके, नागपुर से व्हाट्सएप के जरिए अभिजीत ने अपना सवाल हमें भेजा। ये किसान है मनोज जी, और कॉटन इनके पास 150 क्विंटल पड़ा हुआ है। आपने कहा था 22,000 का अगला पड़ाव यहाँ देख रहे हैं। एक किसान के लिए आप कितना वेट रेकमेंड करेंगे और क्या लेवल्स होंगे? मेरे हिसाब से लगभग 2 महीने यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। 22,000 से 22,500 मेरा मानना है कि एक बार इस तरह आएंगे, तो अगर रुक सकते हैं तो 2 महीने का यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। और वर्तमान स्तरों से लगभग 1 से 1,500 का रैली और यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल अगर वेट कर सकते हैं तो रुकना चाहिए। ओके, बलवंत जी ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। प्रियांक, इनका सवाल कच्चे तेल में, अब 4 लॉट इन्होंने सेल किया है 4,060 के भाव से, तो करंट लेवल से काफी नीचे है। क्या लगता है, कोई गुंजाइश है कि इनका लेवल मिल जाए, टू द कॉस्ट निकलने का मौका मिल पाए? देखिए, अभी 41, 20, 30 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। कल भी हमने एक इंट्राडे डिप देखा था और वहां से एक बाउंस बैक देखा है, तो एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि बायस स्लाइटली पॉजिटिव है। मे बी 4150, 4160 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए। और अगर उसके पहले एक बार डिप आती है मे बी अराउंड 4080 के आसपास, तो एक बार एग्जिट ले सकते हैं वहां पे। ठीक है, इंदौर का रुख करते हैं। दीपक हमारे साथ है फोन लाइन पर। दीपक जी नमस्ते, क्या सवाल है आपका? दीपक जी, आपको आवाज आ रही है? मैडम, सोयाबीन पर सवाल था। सोयाबीन पे सवाल है। ओके, आउटलुक जानना चाहते हैं दीपक, जरा बताइए। मनोज जी, ये किसान है, 200 क्विंटल माल पड़ा है इनके पास, क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी सपोर्ट के आसपास ही कमोडिटी कारोबार कर रही है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। 3,740 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर वहां निकलना चाहे तो निकल सकते हैं। 3,740 के ऊपर कीमतें सस्टेन होगी तो ही एक सस्टेनेबल रैली जो है टुवर्ड्स 3,850 देखने को मिल सकती है। नहीं तो एक दायरे में 3,620 ऑन द लोअर साइड और 3,740 ऑन द हायर साइड, ये एक जो है लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो एक रेंज का ही कारोबार रहेगा, लेकिन फिलहाल एक वॉल, एक रेजिस्टेंस 3,850 के करीब दिखाई दे रहा है। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यही समाप्त होता है। प्रियांक और मनोज जी, आप दोनों का ही शुक्रिया सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।